अच्छा जी, तो यार ये क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल सिंपल है। इसमें सिर्फ हमें दिया हुआ है कि सीकेंड की वैल्यू जो है वो ऑलरेडी हमें गिवन है। और एक अच्छी बात ये है कि हमें बताया हुआ है कि जो हमारा थीटा है ना, एंगल थीटा, वो किस क्वाड्रेंट में है, वो मैं पहले से बताया हुआ है कि क्वाड्रेंट नंबर 1 में। तो क्वेश्चन नंबर 11 की जैसे हमें क्वाड्रेंट मालूम करने की जरूरत नहीं है। तो ये बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि दैट सीकेंड थीटा इज इक्वल्स टू 5/4। अब हमने जो है वो एल्जेब्राइक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो पढ़े में, तो उसके तहत हमें तमाम फार्मूलाज पता है। वो कैसे, अब मैं आप लोगों को बताता हूँ। हमने जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो इससे बहुत आसान से एक सेंटेंस से उससे याद किए हुए हैं। वो सेंटेंस ये है कि दैट सम पीपल हैव curly brown hair till painted black। ठीक है, ये जो है वो हमारा सेंटेंस है जिससे हम तमाम जितनी भी 6 की 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हैं वो याद कर सकते हैं। अब यहाँ पे है सम से मैंने आप लोगों को पिछली दफ़ा भी बताया था, सम से मुराद है साइन थीटा। ठीक हो गया, सम के आगे क्या, साइन के आगे क्या आ रहा है, यानी सम जो है वो ऐसे शुरू हो रहा है, तो एस यानी साइन थीटा, वो मतलब पी से मतलब परपेंडिकुलर है और एच से मतलब हाइपोटेन्यूज है। तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक है, इसी तरह कोसाइन, करली से कोसाइन आ गया, कोसाइन इज इक्वल टू बी यानी बेस डिवाइडेड बाय, उसके बाद एच आ रहा है तो हाइपोटेन्यूज। फिर टेंजेंट, टी टिल से जो है वो टेंजेंट थीटा आ जाता है। टी में हमारे पास क्या आ रहा है, पी यानी परपेंडिकुलर, और उसके बाद क्या आ रहा है, बी यानी बेस। ठीक हो गया, तो हम इन्हीं 3 बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से इनके जो ऑपोजिट है, जिस तरह सीकेंड, कोसीकेंड, उसके बाद जो है वो हमारा कोटेंजेंट, ये इनको भी डिराइव कर सकते हैं। तो ये जो है वो हमारे पास फार्मूला है जिससे हम हर चीज़ देख सकते हैं। तो ये बिल्कुल बेसिक सी चीज़ है। ठीक हो गया, इसको अब मैं मिटाई देता हूँ कि यार बिल्कुल जो है वो क्या नाम है, बेसिक सी चीज़ है और इससे जो है हम तमाम चीज़ें याद आसानी रख सकते हैं। ठीक हो गया, तो भाई शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन। हमें पता है कि सीकेंड, जिस तरह हमारे क्वेश्चन हमें दिया हुआ है दैट सीकेंड थीटा इज इक्वल्स टू 5/4। ठीक हो गया, अगर हम देखें तो साइन का उलट होता है, साइन थीटा का उलट होता है कोसीकेंड। ठीक हो गया, साइन अगर पी ओवर एच है तो कोसिकेंड हो जाएगा एच ओवर पी। इसी तरह कोसाइन क्या है, कोसाइन इज इक्वल्स टू बी ओवर एच, क्योंकि करली ब्राउन हेयर तो बी ओवर एच। कोसाइन का उलट क्या होता है, कोसिकेंड, सॉरी कोसाइन, यस कोसिकेंड होता है। वेट अ सेकेंड अच्छा जी, तो जिस तरह हमें ये पता है ना, तो कोसाइन जो है ना उसका उलट होता है सीकेंड। कोसाइन का क्या उलट होता है, सीकेंड थीटा। अगर कोसाइन जो है वो बी ओवर एच है तो सीकेंड क्या होगा, एच ओवर बी। ठीक हो गया, इसी का उलट हो गया ना, ये ऊपर आ गया ये नीचे आ गया। तो हमें सीकेंड की वैल्यू पता है, यानी कोसाइन की वैल्यू भी हम इससे डिराइव कर सकते हैं। सबसे पहले कोसेकेंड जो होता है, सॉरी सीकेंड जो होता है, सीकेंड थीटा इज इक्वल टू एच ओवर बी। तो 5 जो है जो न्यूमरेटर में है तो ये क्या होगा, एच होगा, और 4 क्या होगा, बेस होगा। ठीक हो गया, तो हमें ये दो वैल्यूज जो है वो पता लग गई कि एच इज इक्वल्स टू 5 एंड बेस इज इक्वल्स टू 4। मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल में आप लोगों को दिखा भी देता हूँ। मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल में बस आने ताकि आप लोगों को जो है वो समझ में आ जाए। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है जो मतलब इसका जो 90 डिग्री पे बेस करता है। ठीक है, ये तो ये जो है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ये रहा राइट एंगल ट्रायंगल। अब वो कह रहे हैं इसका जो हाइपोटेन्यूज है वो तो 5 है, बेस 4 है। ठीक है, ये बेस होती है और ये जो है वो हाइपोटेन्यूज होता है, ये जो है वो हाइपोटेन्यूज होता है। लेकिन हमें परपेंडिकुलर का नहीं पता, ये थीटा है हमारा एंगल। ठीक हो गया, थीटा के जो अपोजिट होता है वो परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर का नहीं पता। तो अभी हम राइट एंगल ट्रायंगल की मदद से बासानी देख सकते हैं कि इसमें जो है वो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होगा
और उसकी पाइथागोरस थ्योरम की मदद से हम आराम से परपेंडिकुलर की वैल्यू जो है वो फाइंड कर सकते हैं, ताकि हमें जितनी भी अदर जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं उनकी वैल्यू आराम से पता चल सके। ठीक हो गया, तो जल्दी से यार पाइथागोरस थ्योरम के जरिए ना सबसे पहले तो परपेंडिकुलर की जो वैल्यू है वो मालूम कर लेते हैं। ठीक हो गया, तो पाइथागोरस थ्योरम हम अप्लाई करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक हो गया, जो कि स्टेट करता है दैट एच स्क्वायर यानी हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर यानी बेस स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर यानी परपेंडिकुलर स्क्वायर। परपेंडिकुलर स्क्वायर एच स्क्वायर यानी हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमें गिवन थी कि नहीं थी? हाँ या ना बोल यार, हाँ या ना बोल। ठीक हो गया, सीकेंड की वैल्यू हमें गिवन थी, हमने उससे हाइपोटेन्यूज और बेस की वैल्यू ड्राइव की। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी है? जल्दी से बोल यार, जल्दी से बोल भाई, मत देख कौन बैठा हुआ तेरे साथ, जल्दी से बोल क्या है? h इज इक्वल्स टू 5। h की वैल्यू क्या है? 5 है। हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है? h की वैल्यू कितनी लिखेंगे हम? h की जगह 5 लिख देंगे, बिल्कुल लिख देंगे भाई, बिल्कुल लिख देंगे, इसमें कोई शक वाली बात ही नहीं है। बेस, बेस ये क्या है? 4 है, तो 4 का स्क्वायर आ गया। परपेंडिकुलर की वैल्यू जो है वो हमें नहीं पता, यही मालूम करने के लिए हम ये पूरा जो फैंसी स्टफ है ये कर रहे हैं। जो 5 का स्क्वायर वो होता है 25, 4 का स्क्वायर होता है 16 प्लस पी स्क्वायर। ठीक हो गया, अब पी स्क्वायर की वैल्यू मालूम करने के लिए हम 16 को जब उस साइड में इज इक्वल्स टू की उस साइड पे लेकर जाएंगे तो यहाँ पे तो ये पॉजिटिव है, वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा? नेगेटिव। सो 25 माइनस 16 इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर। 25 माइनस 16 होता है 9 इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर। हम इसको सीधा करके लिख देते हैं, पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9। अब ये p के ऊपर से स्क्वायर खत्म करने के लिए वी विल टेक स्क्वायर रूट्स ऑन बोथ साइड। तो जब हम बोथ साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे, मतलब इज इक्वल टू की दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे, तो ये p का स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा और 9 का स्क्वायर रूट आई मीन। तो p इज इक्वल्स टू 9 का जो स्क्वायर रूट होता है वो होता है 3। ठीक है, तो परपेंडिकुलर की जो वैल्यू है, परपेंडिकुलर, ये जो हमारे पास परपेंडिकुलर था ना जिसके लिए हमने सारा पाइथागोरस थ्योरम, परपेंडिकुलर की जो वैल्यू है वो है 3। हमारे पास बेस की भी वैल्यू आ गई, बेस इज इक्वल्स टू, बेस कितनी थी भाई हमारी? हम जल्दी से देख के बताते हैं, बेस थी 4। ठीक हो गया, तो बेस इज इक्वल्स टू 4। हाइपोटेन्यूज हमें पता था, हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू 5। पाइथागोरस थ्योरम की मदद से हमने परपेंडिकुलर की भी वैल्यू जो है वो मालूम कर ली है, जो कि है 3। अब हम जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं, जैसे ना साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, कोसिकेंट, ठीक हो गया, इन तमाम चीज़ों की वैल्यू आसानी मालूम कर सकते हैं, और यही हमारे क्वेश्चन का मकसद है जो हमें बोला गया है करने को। ठीक हो गया, तो मालूम करना शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है वो होता है साइन थीटा। मैंने बताया सम पीपल हैव, सम से जो है वो साइन आ गया, पीपल से परपेंडिकुलर आ गया, सम पीपल हैव, एच से क्या आ जाएगा? हाइपोटेन्यूज आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा भाई। साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर की वैल्यू अभी हमने क्या मालूम की है? परपेंडिकुलर की वैल्यू जो पाइथागोरस थ्योरम से हमने मालूम की है वो है 3। परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है? 3, तो p की जगह 3 आ जाएगा। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू जो है वो हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन थी जो हमने ड्राइव की है, h इज इक्वल्स टू 5, तो ये हो जाएगा h इज इक्वल्स टू 5। तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू 3/5। अब साइन का ही उलट, साइन का ही ओपोजिट क्या होता है? वो होता है कोसिकेंट। साइन का ओपोजिट होता है कोसिकेंट, तो इसका ओपोजिट हम इधर ही सामने कर देते हैं। दूसरी जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हो जाएगा हमारे पास, वो हो जाएगा कोसिकेंट थीटा इज इक्वल्स टू, साइन जो है वो p/h है। साइन क्या है? परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो इसी का उलट, इसी का अपोजिट क्या हो जाएगा? इसको ऊपर लेकर आ जाए न्यूमरेटर में, ये न्यूमरेटर में, इसको डिनोमिनेटर में लेकर आ जाए। ठीक हो गया, तो इसी का उलट हो जाएगा h/p। होगा या नहीं होगा यार? दिल से बोल भाई, दिल से बोल, होगा या नहीं होगा? ठीक हो गया, तो h की वैल्यू हमें पता है, h इज इक्वल्स टू 5। यहाँ पे 5, वहाँ पे पहले 5 नीचे था, डिनोमिनेटर में था साइन में, इस जो है वो कोसिकेंट ने न्यूमरेटर में आ जाएगा, तो 5/3 ये हो गया हमारा पास कोसिकेंट। साइन की वैल्यू निकाल ली, कोसिकेंट की वैल्यू निकाल ली। ठीक हो गया, अब हम आते हैं नंबर 3 पे, जो कि है हमारे पास नंबर 3 पे जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो आता है वो है कोसाइन का। ठीक हो गया, कोसाइन थीटा। मैंने बताया सम पीपल हैव, ये हटा दो, करली ब्राउन हेयर, करली से सी आ गया यानी कोसाइन आ गया, ब्राउन हेयर, सो ब्राउन किससे आता है? बी से आता है, और डिवाइडेड बाय हेयर हाइपोटेन्यूज। ठीक हो गया, तो बी ये हो गया बेस और ये हो गया हाइपोटेन्यूज।
ठीक हो गया। बेस की वैल्यू हमें पहले से पता है, बेस की वैल्यू हाँ भाई बिल्कुल पता है, बेस इज इक्वल्स टू, दोबारा देख लेते हैं भाई, बेस इज इक्वल्स टू 4, बेस इज इक्वल्स टू 4, तो बेस की जगह हम 4 डाल देंगे। हाइपोटेन्यूज हमें पहले से पता है जो कि है 5, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है 5, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू जल्दी से जो है वो हम 5 डाल देते हैं, ये आ गई हमारे पास 5। कोसाइन इक्वल टू बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज 4/5। इसी का उलट कोसाइन का उलट क्या होता है, सीकेंड, कोसाइन का उलट क्या होता है, सीकेंड। अगर कोसाइन 4/5 है तो सीकेंड हो जाएगा 5/4। ठीक हो गया, ये तो भाई बिल्कुल आसान सी हो गई। चौथे पे चलते हैं जो कि है हमारे पास टेंजेंट, टेंजेंट थीटा। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टिल पेंटेड ब्लैक, टिल पेंटेड ब्लैक, टिल से टेंजेंट आ गया, पेंटेड यानी बी पी परपेंडिकुलर ओवर ब्लैक यानी बेस। ठीक हो गया, पी हमने मालूम करी था परपेंडिकुलर जो कि है हमारे पास 3, बी बेस हमारे पास क्या थी, बेस हमारे पास क्या थी, हम जल्दी से देखकर बताते हैं, बेस थी 4, तो बेस होगी 4। अब टेंजेंट का ही उलट, अब टेंजेंट का ही ऑपोजिट क्या होता है, कोटेंजेंट होता है। ठीक हो गया, पहले जो 3 है हमारे पास बेसिक, साइन कोसाइन टेंजेंट, ये बहुत आसान है और इन्हीं का बस आप उलट याद कर लें, उनके नाम याद कर लें। टेंजेंट का है जो को टेंजेंट हो जाएगा, कोसाइन का सीकेंड हो जाएगा और साइन का कोसीकेंड हो जाएगा। सो को टेंजेंट इज इक्वल्स टू, अगर ये टेंजेंट 3/4 है तो इसी का उलट क्या हो जाएगा, 4/3, 4/3। ठीक हो गया, तो अब हमने 6 की 6 जितनी भी हमारे पास एलजेब्रा सॉरी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज थी वो हमने देख ली हैं। ये हो जाएगा 4th, ठीक हो गया, ये हो जाएगा हमारे पास 5th, ये हो जाएगा हमारे पास 5th और ये हो जाएगा हमारे पास 6। 6 की 6 हमने मालूम कर लिया और क्वेश्चन में भी हमें ये दिया गया था कि जो है हमारे पास सीकेंड दिया हुआ है हमें, ठीक है, उसकी वैल्यू भी दी हुई है, क्वाड्रेंट भी दिया हुआ है, रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो हमने फंक्शन जो है वो मालूम करने हैं। तो ये जो रिमेनिंग रह गए थे सीकेंड के बाद वो हमने तमाम चीज़ें मालूम कर ली हैं। आई होप आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन जो है वो समझ में आया होगा। अगर कुछ भी इस क्वेश्चन में आप लोगों को समझ में नहीं आया तो आप लोग फ़ौरन जो है वो मुझसे पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछ सकते हैं, जल्द से जल्द इंशाल्लाह आप लोगों को रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। ठीक हो गया, तो अब हम चलते हैं यार अपना क्वेश्चन नंबर, हमने 12 की है अभी, तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की जानिब। ठीक हो गया, चलो जी। अच्छा यार, तो अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में बिल्कुल सिंपल है, उसमें हमें बताया हुआ है कि दैट टेंजेंट इज इक्वल्स टू, टेंजेंट इज इक्वल्स टू, बिल्कुल सिंपल है क्वेश्चन नंबर 12 की तरह ही है। उसमें हमें सीकेंड दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ था, उसमें इसमें जो है वो हमें टेंजेंट दिया हुआ है। मैं पहले ये आप लोगों को क्लियर करके दिखा दूँ, दैट टेंजेंट इज इक्वल्स टू √3। ठीक हो गया, अब यार यहाँ पे जो है ना वो ज़रा तवज्जो देने वाली बात है, उन्होंने हमें ये चीज़ मेंशन की हुई है दैट कोसाइन इज़ लेस देन 0, कोसाइन इज़ लेस देन 0। तो हमें उस क्वाड्रेंट को देखना होगा जिसमें कोसाइन जो है वो तो 0 मतलब 0 से कम हो यानी नेगेटिव नंबर में हो, लेकिन टेंजेंट जो है वो पॉजिटिव नंबर में हो। वो हम देख लेते हैं, टेंजेंट का भी हम इतना कंसर्न नहीं करेंगे क्योंकि वो पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा। फिलहाल अभी हमने जो है वो कोसाइन में देखना है, तो कार्टेशियन प्लेन में हम देखते हैं। ठीक हो गया, ये हमारे पास जो हमारे पास ग्राफ बुक में होता है ना कार्टेशियन प्लेन। ठीक हो गया, जल्दी से हम अपना कार्टेशियन प्लेन बनाते हैं। ये हमारे पास आ गया कार्टेशियन प्लेन, ये रहा जी। इसमें क्या होता है, जितने भी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं जैसे साइन, कोसाइन, कोटेंजेंट, टेंजेंट, कोसीकेंड, सीकेंड, 6 के 6 जितने भी होते हैं सब पॉजिटिव होते हैं। ठीक हो गया, इसमें सिर्फ साइन, इसमें ऑल यानी तमाम जितने भी फंक्शन है वो सब पॉजिटिव होते हैं। ये हम इसको इस तरह भी कर सकते हैं, ASTC, वो मैं बताता हूँ। इसमें तमाम फंक्शन जो है वो ऑल मतलब यानी तमाम फंक्शन पॉजिटिव होते हैं। इसमें सिर्फ जो है वो साइन पॉजिटिव होता है क्वाड्रेंट नंबर 2 में, क्वाड्रेंट नंबर 2 में सिर्फ जो है वो साइन पॉजिटिव होता है और इसी तरह कोसिकेंड। क्वाड्रेंट नंबर 3 में टेंजेंट पॉजिटिव होता है, ऑल AST, A क्वाड्रेंट नंबर 1, साइन, S साइन क्वाड्रेंट नंबर 2, T टेंजेंट, टेंजेंट क्वाड्रेंट नंबर 3। अब यहाँ पे जिस तरह साइन पॉजिटिव है तो यहाँ पे कोसाइन नेगेटिव होगा, उसका उलट यानी सीकेंड भी नेगेटिव होगा, टेंजेंट भी नेगेटिव होगा। सिर्फ यहाँ पे साइन जो है वो पॉजिटिव होगा और कोसेकेंड पॉजिटिव होगा। इसी तरह टेंजेंट यहाँ पे कोटेंजेंट पॉजिटिव होगा, कोसाइन नेगेटिव होगा और कोसाइन नेगेटिव होगा और साइन जो है वो नेगेटिव होगा। इसी तरह सी यानी क्वाड्रेंट नंबर 4, तो यहाँ पे कोसाइन और कोसाइन जो है वो पॉजिटिव होगा और यहाँ पे कोसाइन का जो उलट होता है वो होता है सीकेंड पॉजिटिव होगा। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे टेंजेंट नेगेटिव होगा और कोटेंजेंट नेगेटिव होगा
और क्या है हमारे पास साइन नेगेटिव होगा, इसी का उलट वो सीकेंड भी नेगेटिव होगा। ये आप लोगों को बस ये बिल्कुल सिंपल चीज़ है, आप लोगों को याद रखने की ज़रूरत है। बस सिंपल से एक फार्मूला ASTC या फिर आप कह सकते हैं ऑल स्टूडेंट्स टेक कैलकुलस, ये भी हो सकता है, बहुत सारे फार्मूले लोगों ने बनाए हुए, मैं तो सिर्फ इसको याद रखता हूँ ASTC। पहले में ऑल यानी तमाम जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं वो सब पॉजिटिव होंगे, दूसरे में एस यानी साइन सिर्फ पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव होंगे, तीसरे में टेंजेंट जो है वो पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव होंगे, और चौथे में जो है वो कोसाइन पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव होंगे। अब हमें उन्होंने बताया हुआ है कि ये जो है एक तरह से हमारे पास क्या कहते हैं एक राइट एंगल ट्राइंगल जो है वो फॉर्म करेगा। टेंजेंट इज इक्वल्स टू पी ओवर बी, तो 1 जो है वो पी हो जाएगा, और बी यानी स्क्वायर रूट 3 जो है वो बी हो जाएगा यानी बेस परपेंडिकुलर, और ये हो गई बेस। ठीक हो गया। तो बेस हम कुछ इस तरह बना लेते हैं कि यहाँ से इस वाले क्वाड्रेंट में जो है हम फॉर्म करेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने हमें एक रिक्वायरमेंट दी हुई कि कोसाइन नेगेटिव होना होगा और टेंजेंट जो है वो पॉजिटिव होगा। ठीक हो गया। वो हम देख लेते हैं अभी किस तरह। अब चूंकि उन्होंने हमें एक रिक्वायरमेंट दी हुई है, एक शर्त दी हुई है, तो इसीलिए हम ना इधर बना सकते हैं, ना इधर बना सकते हैं, ना इधर बना सकते हैं। ठीक हो गया। क्योंकि यहाँ पे अगर हम इधर बना देंगे तो वो तो टेंजेंट भी नेगेटिव हो जाएगा, टेंजेंट की तो यहाँ पे हमें कोई वैल्यू नेगेटिव दी नहीं हुई। अगर हम इधर बना देंगे तो यहाँ पे भी तो कोसाइन तो नेगेटिव हो जाएगा, सॉरी कोसाइन यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा। क्वाड्रेंट नंबर 4 में सी आ गया ना, यहाँ पे क्वाड्रेंट नंबर 4 आखिर में सी आ रहा है, तो क्वाड्रेंट नंबर 4 में कोसाइन पॉजिटिव होगा यानी ग्रेटर देन 0 होगा। तो वो ये तीनों क्वाड्रेंट जो है वो तो बिल्कुल ये हमारी इस वाली कंडीशन को डिनाई कर रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ पे हमारा जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल वो बिल्कुल भी फॉर्म नहीं होगा। फॉर्म होगा तो सिर्फ यहाँ पे होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोसाइन तो नेगेटिव है। ठीक हो गया। पहली कंडीशन ट्रू हो गई। दूसरी बात साइन टेंजेंट जो है वो पॉजिटिव है, क्योंकि टी ठीक है तीसरे क्वाड्रेंट में टेंजेंट पॉजिटिव होता है ना, AST, तो यहाँ पे टेंजेंट जो है वो पॉजिटिव होगा और कोसाइन नेगेटिव होगा। तो ये वाला जो थर्ड क्वाड्रेंट है वो हमारी वैल्यू, हमारी जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर रहा है। ठीक हो गया। इन थर्ड क्वाड्रेंट ठीक हो गया। तो इसको मैं रेज कर देता हूँ। यहाँ पे आप लोगों को सिर्फ समझाने के लिए लिखा था कि आप लोगों की जो हमारी बुक है कंटा पब्लिशर्स की, उसमें भी आई गेस पता नहीं पेज नंबर कौन सा है, 130 129 इस तरह करके कुछ पेज नंबर पे है। ठीक हो गया। तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है स्क्वायर रूट 3 एज अ बेस। ठीक हो गया। एंड 1 एज परपेंडिकुलर। यहाँ पे बनाते हैं कि यार ये यहाँ तक जो है हमारे पास -1 हो गया, और यहाँ तक क्या हो गया, हम कर लेते हैं स्क्वायर रूट 3 कर लेते हैं। ठीक हो गया। यहाँ पे कर लेते, यहाँ तक कर लेते हैं स्क्वायर रूट 3। तो ये जो है वो हमारी बेस हो जाएगी, यहाँ पे जो हमारी बेस हो जाएगी, और यहाँ पे ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा। परपेंडिकुलर ये 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होगा, और ये हो जाएगा हमारे पास हाइपोटेन्यूज। ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज। ये एंगल थीटा के ऑपोजिट वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, एंगल थीटा की ऑपोजिट वाली साइड परपेंडिकुलर होती है। ये हमारी बेस हो जाएगी, और ये हमारे पास जो हो जाएगा वो हाइपोटेन्यूज। अब मैं आप लोगों को एक मज़े की चीज़ बताता हूँ। यहाँ पे क्या आ रहा है, हम जो है वो y की वैल्यू जो अब हमारे पास x एक्सिस होता है उससे ऊपर जितनी भी होती है वो पॉजिटिव होती है। यहाँ पे तो सबको पता है यार ये नेगेटिव होती है। तो y तो यहाँ पे बन गया यानी परपेंडिकुलर यहाँ पे बन गया -1। ठीक हो गया। अब आप लोग हैरान हो रहे होंगे कि यार ये तो टेंजेंट तो यहाँ पे होते ही पॉजिटिव है, तो -1 किस तरह बन गया, वो मैं भी आप लोगों को बताता हूँ। और जिस तरह बेस है यहाँ पे, तो चूंकि लेफ्ट हैंड साइड पे x एक्सिस y एक्सिस के, तो ये जो है हम सबको पता है कि नेगेटिव स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा, यानी बेस इक्वल टू नेगेटिव स्क्वायर रूट 3। तो ये एक चीज़ जो बनेगी वो होगी -1 ओवर माइनस स्क्वायर रूट 3। ठीक हो गया। अब ये हुआ क्या है, यहाँ पे टेंजेंट जो था वो नेगेटिव था, लेकिन हमें रूल पता है कि नेगेटिव को कैंसिल कर देता है ना, तो ये आ गया हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 3। ये आ गया हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 3। इस तरह जो है वो टेंजेंट पॉजिटिव है, हकीकत में पॉजिटिव ही है, क्योंकि हमने नेगेटिव और नेगेटिव को कैंसिल कर दिया ना, तो ये पॉजिटिव बन जाएगा। ठीक हो गया। तो ये कोसाइन जो है वो नेगेटिव ही रहेगा, लेकिन हम जब इसको एज अ बेस और हमारे पास हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर लेते हैं तो वो जो है वो हमेशा नेगेटिव होगा। ठीक हो गया। तो ये तो हमारे पास बात की चीज़ें जो हमें दी हुई है। अभी फिलहाल हमने इसको इस पर फोकस करना है, क्योंकि अगर आप ये नहीं करेंगे ना, अगर आपने ये -1 और माइनस स्क्वायर रूट 3 नहीं लगाया तो आपकी तमाम वैल्यूज पॉजिटिव आ जाएंगे और पूरा का पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, आपको एक नंबर भी नहीं मिलेगा। ठीक हो गया। तो ये मैंने बच्चों के साथ होते हुए देखा है। ठीक हो गया। तो यही चीज़ है, इस चीज़ का आप लोगों को लाजमी ख्याल रखना है। तो इस चीज़ से हमने ड्राइव किया कि अब हमारे पास जो टेंजेंट है, हमारे पास टेंजेंट थीटा है वो क्या है, -1 ओवर माइनस स्क्वायर रूट 3। हकीकत में तो है ये पॉजिटिव ही बन रहा है, लेकिन एज अ जो इसकी ओरिजिनल मीन फॉर्म है हम उसको
-1/-3 ही लेंगे, वरना अगर नहीं लेंगे तो पूरा क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा, क्योंकि यार ये तो हमें दिया हुआ है ना। इस तरह हमारे पास कोसाइन जो है वो नेगेटिव आएगा, अगर हमने ये नहीं लिया तो कोसाइन पॉजिटिव आ जाएगा, जो रिक्वायरमेंट है वही गलत हो गई, तो यार फिर इन चीज़ों को करने का क्या फ़ायदा है। ठीक हो गया, तो रिक्वायरमेंट हमने क्वेश्चन की पूरी करनी है, कोई मसला नहीं है। अच्छा, अब हमें P दिया हुआ है, बी दिया हुआ है। ठीक हो गया, सो P इज इक्वल्स टू -1। ठीक हो गया, बिकॉज टेंजेंट इज इक्वल्स टू P ओवर B, और P की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे -1 आ रही है, और B की वैल्यू, बेस की वैल्यू इज इक्वल्स टू -√3 आ रही है, -√3 आ रही है। ठीक हो गया, तो अब हमें हाइपोटेन्यूज की वैल्यू नहीं पता, और अगर हमें हाइपोटेन्यूज की वैल्यू नहीं पता तो हम कभी भी साइन, कोसाइन, सीकेंड और कोसीकेंड की वैल्यू जो है वो हम कभी भी मालूम नहीं कर सकते। इसी वजह से हम हाइपोटेन्यूज की वैल्यू मालूम करेंगे। हमें पता है, मैंने जिस तरह पे आप लोगों को राइट एंगल ट्रायंगल जो है वो डाउनलोड कह रहा हूँ, ड्रॉ करके दिखा भी दिया है कि बेस जो है गिवन है, बेस गिवन है -√3, परपेंडिकुलर गिवन है -1, हाइपोटेन्यूज नहीं गिवन। तो यार जल्दी से बोल, दिल में बोल दे भाई, अपने बेशक जोर से ना बोल, क्या लगाएंगे यार सही बता, कसम से बता, दिल पे हाथ रख के बता, यहाँ पे इसको पाइथागोरस थ्योरम लगेगा कि नहीं लगेगा। ठीक हो गया, अगर तेरे अंदर थोड़ी सी भी अकल है ना तो हाँ भाई तू बोलेगा यहाँ पे इसको पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। ठीक हो गया, तो बिल्कुल लगेगा यार, पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। एक राइट एंगल ट्रायंगल की 2 साइड्स पता है, एक साइड नहीं पता, बिल्कुल पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। पाइथागोरस थ्योरम स्टेट्स दैट h² इज इक्वल्स टू p² प्लस b²। ठीक हो गया, अच्छा जी, तो यार h² हमें अभी नहीं मालूम, यही तो जो है वो हमें मालूम करना है। तो h² इट इज इक्वल्स टू p² -1। ठीक हो गया, ये हमें बिल्कुल दिया हुआ है, बिल्कुल दिए हुए यार, सर डी कसम दिया हुआ है। और यहाँ पे क्या नाम है, b² बिल्कुल दिया हुआ है, -√3 बिल्कुल दिया हुआ है। अच्छा, एक बात याद रखिए, एक बात हमेशा याद रखना, p परपेंडिकुलर नेगेटिव हो सकता है, बेस नेगेटिव हो सकती है, हाइपोटेन्यूज कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, हाइपोटेन्यूज कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। ठीक हो गया, हाइपोटेन्यूज इज इक्वल्स टू माइनस प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस माइनस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस ही आ जाएगा ना, तो प्लस लिख दिया, और ये जो स्क्वायर है इसको कैंसिल कर देगा। 3 + 1 = 4, +1 + +3 इज +4। तो h² इज इक्वल्स टू पॉजिटिव का 4, पॉजिटिव नाम लिखे तो मसला नहीं है। स्क्वायर रूट को खत्म करेंगे, किस तरह खत्म करेंगे, बाय अप्लाइंग स्क्वायर को खत्म करेंगे बाय अप्लाइंग स्क्वायर रूट। ये वाला स्क्वायर इस स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा, 4 का स्क्वायर होता है हमारे पास 2, तो h की ओरिजिनल वैल्यू आ गई हमारे पास 2, h की ओरिजिनल वैल्यू हमारे पास आ गई 2। हाइपोटेन्यूज पता चल गया, साइन भी मालूम होगा, कोसाइन भी मालूम होगा, कोसिकेंड भी मालूम होगा, और सीकेंड भी मालूम होगा। ठीक हो गया, अभी आप लोगों को सब आप लोगों की आंखों के सामने करके दिखाऊंगा यार, अगर मजा ना आया यार पैसे वापस। ठीक हो गया, साइन थीटा इज इक्वल्स टू साइन इज इक्वल्स टू p ओवर h, पिछले क्वेश्चन में बता चुका हूँ, साइन इज इक्वल्स टू p ओवर h। परपेंडिकुलर की वैल्यू सबसे जल्दी से देख कर बता यार क्या दी हुई है, परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या दी हुई है, -1 दी हुई है, परपेंडिकुलर की क्या वैल्यू दी हुई है, -1 दी हुई है, -1 ओवर h अभी निकालना है 2, -1 ओवर h इज इक्वल्स टू 2। अच्छा, अब इसी का उलट कर दे, साइन का उलट क्या होता है, कोसिकेंड होता है, कोसिकेंड थीटा इज इक्वल टू, अगर ये -1 ओवर 2 है तो वो हो जाएगा 2 ओवर -1, जिसको हम -2 भी कह सकते हैं। ठीक हो गया, पहली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी मालूम कर ली, दूसरी कर ली, हाँ भाई बिल्कुल कर ली। तीसरी क्या है, कोसाइन थीटा इज इक्वल्स टू b ओवर h, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। बेस की वैल्यू जल्दी से पता यार क्या थी जल्दी से देख के पता, बेस की वैल्यू हमारे पास ये -√3, बेस की वैल्यू हमारे पास क्या थी, -√3, तो ये आ जाएगा हमें -√3 ओवर हाइपोटेन्यूज। अभी हमने मालूम किया हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है, 2 है, हाँ h की जगह 2 लिख दे भाई। ठीक है, दोबारा बता रहा हूँ, सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर, सी करली से आ गया सी कोस, ठीक हो गया, कोसाइन ब्राउन हेयर, बी ब्राउन से आ गया बेस, डिवाइडेड बाय h बाद में आ रहा है यानी हाइपोटेन्यूज, b ओवर h, b की वैल्यू हमें पता है -√3, h की वैल्यू हमें पता है 2। ठीक हो गया, अब कोसाइन का ही उलट क्या होता है, सीकेंड होता है, कोसाइन का ही उलट क्या होता है, सीकेंड होता है। अगर कोसाइन -√3 है तो सीकेंड क्या होगा, सीकेंड हो जाएगा 2, ऊपर आ जाएगा 2 ओवर -√3, हमारे पास सीकेंड हो जाएगा। टेंजेंट की वैल्यू जो है वो हमें गिवन है यार, देख रहे हो ना, टेंजेंट की वैल्यू हमें गिवन है। यहाँ पे क्या दिया हुआ था, कोसाइन इज इक्वल्स टू -√3,
कोसाइन इज इक्वल्स टू माइनस स्क्वायर रूट 3। फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा? कोसाइन 0 से नीचे है कि नहीं है? बिल्कुल है यार, ठीक हो क्या, बिल्कुल है। अब यहाँ पे जब मैं टेंजेंट निकालूंगा वो पॉजिटिव में आ जाएगा, ठीक हो क्या, ये वाली वैल्यू ट्रू हो गई, ये वाली हमारे पास रिक्वायरमेंट ट्रू हो गई। कोसाइन की मैं वैल्यू अभी मैंने निकाली, कोसाइन इज लेस देन 0, कोसाइन इज लेस देन 0। और ये आप लोगों को ये तभी समझ में आएगा जब आप लोग क्वेश्चन जो है वो देख के गौर से पढ़ेंगे। अगर आपने क्वेश्चन नहीं पढ़ा होगा ना, ये वाली चीज इस पे गौर नहीं किया होगा, तो आपकी सारी वैल्यूज पॉजिटिव आ जाएंगी और क्वेश्चन पूरा गलत हो जाएगा, ठीक हो गया। तो अगर हम टेंजेंट इज इक्वल्स टू पी ओवर बी, टेंजेंट इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है? परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है? जल्दी से देखकर पता है, हमें पता है परपेंडिकुलर की वैल्यू है -1 ओवर बेस की वैल्यू क्या है? माइनस स्क्वायर रूट थ्री। अब यहाँ पे माइनस माइनस को कैंसिल कर देगा, हाँ भैया बिल्कुल कैंसिल कर देगा। टेंजेंट आ गया पॉजिटिव में, टेंजेंट आ गया पॉजिटिव में 1 ओवर स्क्वायर रूट 3, हाँ भाई बिल्कुल आ गया पॉजिटिव में यार, कोई मसले वाली बात ही नहीं है। कोटेंजेंट इज इक्वल टू, अगर ये -1 ओवर स्क्वायर रूट 3 है तो वो हो जाएगा माइनस स्क्वायर रूट 3 ओवर 1 -1, माइनस माइनस से फिर कैंसिल कर देगा, ये हो जाएगा माइनस स्क्वायर सॉरी पॉजिटिव का स्क्वायर रूट 3, ठीक हो गया। साइन मालूम कर लिया, कोसाइन मालूम कर लिया जो कि लेस देन 0 था, वैल्यू बिल्कुल ट्रू की है हमने। टेंजेंट मालूम कर लिया जो कि पॉजिटिव में था, ये भी हमने बिल्कुल अपना फुलफिल की है। को टेंजेंट मालूम किया, को सीकेंड मालूम किया और सीकेंड मालूम किया और सीकेंड मालूम किया, ठीक हो गया। 6 की 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मालूम किए विद रिस्पेक्ट टू देयर गिवन कंडीशन, दैट कोसाइन इज लेस देन 0 एंड टेंजेंट इज पॉजिटिव, ठीक हो गया। तो ये क्वाड्रेंट जो है कार्टेशियन प्लेन से ही होगा। अगर आप लोगों को दिमाग ज़्यादा तेज तो आप अपने जहन में ही कर सकते हैं, मैंने सारा जो है वो बिल्कुल समझाने के लिए किया है। तो आई होप यार आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, बस क्वेश्चन पढ़ने का सारा जो है वो माजरा होता है। क्वेश्चन पढ़ने की सारी चीज़ होती है कि आप लोग क्वेश्चन कितने जो है वो गौर से और जहन से पढ़ते हैं, ठीक हो गया। तो इसी तरह का आप बिल्कुल आसान सा हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो है हमारे पास 15 है। तो लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 15। अच्छा जी, तो यार सॉरी मैं पहले क्वेश्चन नंबर जो है वो 15 भूल जा रहा था। हमने क्वेश्चन नंबर 13 किया था, अब क्वेश्चन नंबर 14 की बारी है। अच्छा यार, अब एक इसमें ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जो यहाँ पे दी हुई है। दैट साइन थीटा, दैट मैं जूम इन कर लेता हूँ थोड़ा सा। साइन थीटा इज इक्वल्स टू -3 ओवर स्क्वायर रूट 2। अगर आप -3 ओवर स्क्वायर रूट 2 करते हैं तो उसकी वैल्यू तकरीबन जो है वो आती है -2.12। अब इधर ना यार दो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि या तो इस क्वेश्चन में मिस्टेक है, ठीक है, या तो इस क्वेश्चन में मिस्टेक है, या तो ये क्वेश्चन ही रॉन्ग है, ठीक हो गया। तो यहाँ पे जो है ना वो हमारे पास जो है वो दो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि या तो इस क्वेश्चन में मिस्टेक होगी, या तो जो है वो ये वाला जो क्वेश्चन है वो ये क्वेश्चन ही रॉन्ग है, ठीक हो गया। क्योंकि इसका सॉल्यूशन जो है वो पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि उसका एक फैक्टर है, मतलब एक रीज़न है जिसकी वजह से ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। अच्छा, अब मैथमेटिकली साइन की जो वैल्यू है वो -1 से 1 तक होती है। तो हम इसका कह सकते हैं दैट साइन इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1 एंड इट इज लेस देन इक्वल टू 1। साइन की वैल्यू -1 और 1 के दरमियान ही आएगी या तो उनकी इक्वल आएगी, कभी भी इस लिमिट से एक्सटेंड या फिर इस लिमिट से डिक्रीज नहीं कर सकती, ठीक हो गया। तो इस क्वेश्चन में तो मिस्टेक है, या फिर इस क्वेश्चन का जो है वो सॉल्यूशन ही पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल, ठीक हो गया, नॉट पॉसिबल। लेकिन इसका एक सॉल्यूशन इस तरह हो सकता है कि अगर हम -3 की जगह -1 कर देंगे ना, तो फिर उसका सॉल्यूशन जो है वो पॉसिबल है, ठीक है। क्योंकि फिर जो क्या होगा, इस वैल्यू जो हमारी -1 और 1 के दरमियान ही वैल्यू आएगी हमारे पास, जिससे सॉल्यूशन जो पॉसिबल होगा। तो हम इसको इस तरह बिल्कुल एज्यूम कर सकते हैं कि चूँकि यार अभी नई बुक आई है, पिछले साल ही आई, तो इसमें जो है वो मिस्टेक है कि -3 ओवर स्क्वायर रूट 2 नहीं है ये, बल्कि ये है -1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2, -1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2, ठीक हो गया। इसमें जो है वो हम बेसिकली हमें टेंजेंट, सीकेंड एंड कोसीकेंड की वैल्यू जो है वो मालूम करनी है। अब यहाँ पे क्या होता है कि दैट साइन थीटा इज इक्वल्स टू P ओवर H। सो परपेंडिकुलर साइन थीटा की वैल्यू क्या दी हुई, -1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2, ठीक हो गया। तो ये तो P हो गया, ये हो गया H, सही हो गया।
तो p की वैल्यू इज इक्वल्स टू -1, h की वैल्यू इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 2। बेस की वैल्यू हमें नहीं पता, ठीक है, जिससे हमें हमारे पास टेंजेंट भी मालूम नहीं होगा, को टेंजेंट भी मालूम नहीं होगा, और जो जिससे ना हमारे पास कोसाइन है वो भी मालूम नहीं होगा, बिकॉज कोसाइन इज इक्वल्स टू बेस ओवर हाइट। तो जब बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो जब बेस ही नहीं होगी तो हम कोसाइन को किस तरह मालूम करेंगे, उससे फिर सीकेंड भी मालूम नहीं होगा, और कोसीकेंड खैर मालूम हो सकता है अभी। तो ऑल एंड ऑल बात यह है कि हमें बेस की ज़रूरत है। एक राइट एंगल ट्राइंगल में ये जो है हमारे पास इसकी पोजीशन है, हर क्वेश्चन में आप लोगों की आसानी के लिए करके दिखा देता हूँ, इस क्वेश्चन में भी ज़रूर करके दिखाएंगे। तो हमारे पास हाइपोटेन्यूज जो है वो स्क्वायर रूट 2 है, परपेंडिकुलर जो है वो -1 है, ये एंगल थीटा के ऑपोजिट परपेंडिकुलर होता है। बेस जो है वो हमें मालूम नहीं है, जो है बेस जो है वो हमें मालूम नहीं है। इसी तरह अब हमें बेस की वैल्यू मालूम करनी है, बेस हमें फाइंड करनी है। तो सीधी सीधी बात है यार, यहाँ पे दो साइड जब मालूम होते हैं किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल की और एक मालूम नहीं होती, तो हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं, दैट विच स्टेट्स, जो मेरे ख्याल से जितने भी क्वेश्चन हैं उनमें पाइथागोरस थ्योरम ही अप्लाई हो रहा है, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया जिस तरह कि जितने भी हमारे पास अभी तक क्वेश्चन आ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 12 से 16 तक, इनकी मेथडोलॉजी जो है वो ऑलमोस्ट सेम है। तो Pythagoras theorem states that h square is equals to p square plus b square, where p square is perpendicular square and b square is base square. We know the value of h square, that is square root of 2, that is square root of 2 is equals to p square की वैल्यू भी हमें पता है, that is -1 square, b square की वैल्यू हमें नहीं पता, तो so we will write it as it is। ठीक हो गया। तो ये स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट को कैंसिल करेगा, 2 इज इक्वल्स टू 1 माइनस माइनस प्लस हो जाता है, और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस बी स्क्वायर। ठीक हो गया। अब यहाँ पे 1 जो है वो पॉजिटिव का है और इसके साथ प्लस हो रहा है बी के साथ, उधर लेकर जाएंगे तो वो माइनस का हो जाएगा। 2 माइनस 1 इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर, सो बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 माइनस 1 इज 1। ठीक हो गया, मैंने इसको बस उधर करके लिख दिया और इसको इधर लेकर आ गया हूँ। तो अब स्क्वायर रूट को कैंसिल करने के लिए विल टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट जो ये जो है वो कैंसिल हो जाएगा, एंड 1 स्क्वायर रूट। ठीक हो गया, सो बी इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1। बिकॉज है गैस मेरे ख्याल से 1 का स्क्वायर रूट जो है वो 1 ही होता है। लेट मी चेक। सो स्क्वायर रूट ऑफ 1 और 1 इज इक्वल्स टू 1, राइट, स्क्वायर रूट ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 1। ठीक हो गया। तो अब हम चलते हैं यार, देखो बेस मालूम हो गई, अब जितने भी हमारे पास फर्दर ट्रिग्नोमेट्रिक जो है वो आइडेंटिटीज़ हैं, जो रेशोज़ हैं, हम उनको आराम से जो है वो मालूम कर सकते हैं, लेकिन हम सिर्फ वही मालूम करेंगे जिनका हमें क्वेश्चन में दिया गया है, जो हमें क्वेश्चन में दी गई है, क्योंकि यहाँ पे जो है वो स्पेसिफिक कर दी गई हैं। तो पहली जो है वो टेंजेंट है, टेंजेंट, सो टेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। परपेंडिकुलर जो है वो हमें गिवन था, दैट इज -1, सो -1 ओवर बेस जो अभी हमने मालूम किया दैट इज 1। ठीक हो गया। तो ये हो जाएगा हमारे पास जो हमारा क्या है p ओवर b है वो -1 ओवर 1 हो जाएगा, तो दैट इज -1। ठीक हो गया। तो ये जो है वो पहली चीज़ हो गई हमारे पास। हाँ जी, तो भाई टेंजेंट जो है वो हमारे पास हो गया -1, टेंजेंट हो गया है हमारे पास -1। अब इसी का को टेंजेंट जो इसी का उलट होता है वो हम निकालेंगे, तो वो हो जाएगा, अगर ये -1 ओवर 1 है तो वो हो जाएगा 1 ओवर -1। अगेन हमारे पास आंसर जो है वो -1 ही आएगा। अगेन हमारे पास आंसर जो है वो -1 ही आएगा, कि जो है हमने यहाँ पे बेसिकली वाइस वर्सा कर दी है। ठीक है, तो आंसर जो है वो हमारे पास हमेशा सेम ही आता है, क्योंकि यार एक ही तो चीज़ है ना, तो आंसर इन दोनों का जो है वो हमेशा सेम ही आएगा, तो इसका तो इतना बड़ा कोई मसला होना नहीं चाहिए। बाकी हमें बेसिकली इन्वर्स का बोला भी नहीं गया था, हम फिर भी इसको मालूम कर रहे हैं। अब हम क्या करते हैं, सीकेंड मालूम करते हैं। ठीक हो गया। तो उससे पहले हमें को साइन जो है वो मालूम करना आना चाहिए, मतलब को साइन का पता होना चाहिए, बिकॉज सीकेंड इज द ऑपोजिट ऑफ को साइन। ठीक है, सो को साइन इज इक्वल्स टू बी ओवर एच, बी इज बेस एंड एच इज हाइपोटेन्यूज। ठीक हो गया। बी की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या है, बी की वैल्यू हमने मालूम की है, दैट इज़ 1 ओवर दैट इज h इज स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक है, तो कोसाइन का ही उलट सीकेंड होता है, सीकेंड थीटा इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 2 ओवर 1, या फिर हम सिंपली इसको स्क्वायर रूट 2 भी कह सकते हैं।
ठीक हो गया। अब उसके बाद हमारे पास आ जाता है साइन। सो साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, जो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या थी हमारे पास -1 थी, तो परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू -1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक हो गया। और इसी का उलट जो है वो कोसेकेंड होता है, कोसेक भी हम कह सकते हैं, तो वो हो जाएगा, इसी को ऊपर लेकर आएंगे न्यूमरेटर में लेकर आएंगे, तो स्क्वायर रूट 2 ओवर -1 दैट वुड बी इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक हो गया। तो यार यही था बेसिकली, देख लो यार कितना सिंपल था हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा कॉट टेंजेंट की वैल्यू जो है मालूम करनी थी, हमने कर ली। सीकेंड की वैल्यू जो है हमें मालूम करनी थी, हमने कर ली। ये आ गई हमारे पास सीकेंड की वैल्यू। ठीक हो गया। उसके बाद को सीकेंड की वैल्यू हमें मालूम करनी थी, ये आ गया भाई को सीकेंड। ठीक हो गया। इसको CSC भी लिखते हैं, कोसेक। ठीक हो गया। फिर को सीकेंड या फिर CSC। ठीक हो गया। तो यार ये कुछ हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से जिनकी हमें वैल्यू मालूम करने का बोला था। बेसिकली हमने थोड़ी सी अपने लॉजिक अप्लाई की, और इस क्वेश्चन में यकीनन मिस्टेक ही है, ये -1 ओवर स्क्वायर रूट 2 ही है, तो आप लोग इसको काउंट कर लीजिएगा। तो ये बी की वैल्यू हमने मालूम की, और इसी तरह हमने जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो से उनकी वैल्यू मालूम की। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन नंबर 14 हो चुका है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की जानिब। अच्छा जी, तो यार अब हमारी एक्सरसाइज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 15 है। अब ये भी बिल्कुल जो है वो क्वेश्चन नंबर 13 से जो है वो मिलता जुलता है, बहुत ज़्यादा सिंपल है, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। ठीक हो गया। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए यार इसको फटाफट सॉल्व करते हैं और परे मारते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं, क्योंकि यार सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं आप लोगों को समझाता हूँ। ठीक हो गया। अब यहाँ पे क्या है कि कोसेकेंड थीटा, सॉरी यार बहुत गंदी हैंड राइटिंग कर रहा हूँ मैं, कोसेकेंड थीटा इज इक्वल्स टू 13 ओवर 12। अच्छा, अब मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि यार जो है कोसेकेंड जो है ना वो साइन का ऑपोजिट होता है। यहाँ पे क्या है, कोसेकेंड है ना, कोसेकेंड इज इक्वल्स टू 13 ओवर 12। तो कोसेकेंड किसका उलट होता है, साइन का। साइन थीटा इज इक्वल्स टू P ओवर H। ठीक हो गया। साइन थीटा इज इक्वल्स टू P ओवर H। और यहाँ पे क्या नाम है, हमारे पास कोसेकेंड जो होता है वो बिल्कुल साइन का ही उलट होता है। अच्छा, ये इन तमाम चीज़ों से पहले ना यार मैं आप लोगों को एक बात बता दूँ। ठीक हो, ये जिस तरह हमें क्वेश्चन नंबर 13 में भी गिवन था, सीकेंड इज ग्रेटर देन 0। सीकेंड इज ग्रेटर देन 0। अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जिस तरह कोसेकेंड साइन का ऑपोजिट होता है, इसी तरह सीकेंड जो है वो कोसाइन का ऑपोजिट होता है। कोसाइन इज इक्वल्स टू B ओवर बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। अब वो बताएं, आप वो कह रहे हैं कि हमें जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 13 में जो क्वाड्रेंट था हमारा उसके अकॉर्डिंगली अपनी वैल्यूज माइनस और प्लस में ली थी ना, और अगर मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर इस तरह हम नहीं करेंगे तो पूरा जो है वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्वाड्रेंट 3 में टेंजेंट जो है वो पॉजिटिव होता है, लेकिन उसकी वैल्यूज चूंकि कोसाइन जो है वो नेगेटिव था, तो इसीलिए हमने नेगेटिव में उसकी वैल्यूज ली थी। तो कितना फ़र्क हो गया। ठीक हो गया। इसी वजह से इसी तरीके से हम यहाँ पे सॉरी जो सीकेंड है इसको भी कंसर्न करेंगे और इसको इसकी वेरिएबिलिटी के लिए अकाउंट करेंगे। तो यहाँ पे जो है वो हमारे पास क्या सीन है कि सबसे पहले तो यार मैं कार्टेशियन प्लेन जो है वो बना के आप लोगों को बिल्कुल दिखाता हूँ, ताकि जो हमारे जहन की इमेज जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए। ये हमारे पास एक्स एक्सिस आ गया। अब यहाँ पे मैंने आप लोगों को जिस तरह बताया ASTC ऑल क्वाड्रेंट 1 में तमाम ऑल यानी जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो सब पॉजिटिव होंगे। साइन सॉरी एस जो है वो क्वाड्रेंट नंबर 2 यानी साइन जो क्वाड्रेंट नंबर 2 में है वो पॉजिटिव होगा। साइन हमेशा क्वाड्रेंट नंबर 2 में पॉजिटिव होगा। टेंजेंट किससे आता है, टी से आता है, और ये तीसरे नंबर पे आ रहा है, और ये तीसरे नंबर पे आ रहा है। तो क्वाड्रेंट नंबर 3 में सिर्फ टेंजेंट पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव होंगे। कोसाइन क्वाड्रेंट नंबर 4 में सिर्फ कोसाइन जो है वो पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव होंगे। ठीक हो गया। इसी तरह क्वाड्रेंट नंबर 1 में सब के सब, ठीक हो गया, साइन कोसाइन टेंजेंट कोटेंजेंट और कोसिकेंट सीकेंट तमाम चीज़ें सब के सब पॉजिटिव होंगे। तो वो कह रहे हैं कि कोई भाई ऐसी चीज़ बताएं जिसमें सीकेंट जो है यानी कोसाइन का जो उलट है वो पॉजिटिव हो, और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कोसिकेंट जो कि साइन का उलट है वो भी पॉजिटिव है यहाँ पे। तो ये बनता है हमारे पास क्वेश्चन क्वाड्रेंट नंबर 1। ठीक हो गया। अब यहाँ पे साइन इज इक्वल्स टू P ओवर H यानी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। अगर साइन जो है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है तो कोसिकेंट जो है वो क्या होगा, वो होगा हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर, उसका उलट होगा ना। तो इससे हमें पता चल जाता है कि H इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज इक्वल्स टू 13 एंड परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू 12।
परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू 12। बेस जो है वो हमें नहीं पता, बेस जो है वो हमें नहीं पता। और पिछले जितने भी क्वेश्चन उनमें यही आ रहा है, कभी परपेंडिकुलर गिवन नहीं होता, कभी हाइपोटेन्यूज गिवन नहीं होती, गिवन नहीं होता, और कभी बेस गिवन नहीं होता। बाकी की दो वैल्यूज जो हैं वो गिवन होती हैं, और हम जो हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम है जो हमारे पास उसको अप्लाई करके हम अननोन वैल्यू को मालूम करते हैं, और बाकी के जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, फंक्शंस हैं, उनको मालूम करते हैं, जिस तरह हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है। ठीक हो गया। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को सिंपली ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। ये हमारे पास जिस तरह परपेंडिकुलर जो है वो हमें 12 गिवन है, तो ये समझ लें ओरिजिन पॉइंट है, और ये हो गया हमारे पास 12, और हाइपोटेन्यूज 13 गिवन है। ये हम कर लेते हैं, यहाँ तक जो है हमारा बेस आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल हमें नहीं पता अभी, ये हो गया हाइपोटेन्यूज, ये हमारे पास परपेंडिकुलर हो गया, और ये यहाँ से लेके ओरिजिन पॉइंट से लेके यहाँ तक जो है वो बेस हो गई। बेस जो है वो अभी हमें नहीं गिवन, बेस इज इक्वल्स टू 0। हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज जो यहाँ बिल्कुल गिवन है, दैट इज 13/12। हाइपोटेन्यूज इज इक्वल्स टू 13/12। सो ये 13, दिस इज 12, एंड दिस इज द राइट एंगल, और यहाँ पे एंगल थीटा हो जाएगा। एंगल थीटा के जो ऑपोजिट होता है वो परपेंडिकुलर होता है। ठीक हो गया। तो आई होप जो है वो आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ रही होगी। अगर इसमें भी कोई भी एक कन्फ्यूजन जो है वो आप लोगों की, मैं इंशाल्लाह मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि मैं दूर करूँ, और बहुत ज़्यादा डिटेल में समझाता हूँ, ताकि किसी भी बच्चे के दरमियान, किसी भी बच्चे के जहन में कोई भी कन्फ्यूजन जो है वो ना रहे। ठीक हो गया। अब उन्होंने बोला कि कोसिकेंट जो है वो हमें दिया हुआ है। ठीक हो गया। और बाकी की वैल्यू जो है वो मालूम करनी है। अब सबसे पहले साइन पे आ रहे थे। साइन इज इक्वल्स टू perpendicular divided by hypotenuse। हमें पता है that cosecant is opposite of sine, cosecant is opposite of sine। when sine is equal to perpendicular over hypotenuse, then cosine would be equal to hypotenuse divided by perpendicular। ठीक हो गया। perpendicular की वैल्यू हमें गिवन है, perpendicular is equal to 12, hypotenuse is equal to 13। ठीक हो गया। कोसेकेंट मालूम करने की जरूरत नहीं है, वो हमें ऑलरेडी गिवन है। अब हम चलते हैं कोसाइन की तरफ, कोसाइन की जानिब। नेक्स्ट our next trigonometric ratio is cosine। ठीक हो गया। सो कोसाइन इज इक्वल्स टू b over h, मींस बेस ओवर h। ठीक हो गया। अब बेस, अब आ गई ना हमारे पास बेस की ज़रूरत, बेस नहीं पता ना हमें, अब हम अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, ताकि हमें बेस जो है वो पता चल सके। ठीक हो गया। सो पाइथागोरस थ्योरम स्टेट्स h square is equals to b square, which is base square plus perpendicular square। ठीक हो गया। we know that h square is equals to 13 square plus b square, sorry, is equals to b square, I'm so sorry, is equals to b square, we don't know the value of b, plus perpendicular square which is 12 square। ठीक हो गया। so 13 square is equals to 169 is equals to b square plus 144। now अब हमें पता चल गया कि भाई 144 जो है वो यहाँ पे ऐड हो रहा है, और वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, मतलब इज इक्वल टू के साइड पे आके, तो 169 माइनस 144 इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर। सो बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 169 माइनस 144 इज 25। ठीक हो गया। नाउ टू टेक आउट दिस स्क्वायर ओवर, दैट इज ओवर b। ठीक हो गया। सो वी विल अप्लाई स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। b स्क्वायर स्क्वायर रूट, दिस स्क्वायर विल कैंसिल दिस स्क्वायर रूट, इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 25। ठीक हो गया। तो इस स्क्वायर ने जो स्क्वायर रूट कैंसिल कर दिया, तो b इज इक्वल्स टू 5, बिकॉज द स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज इक्वल्स टू 5। अब हम आसानी मालूम कर सकते हैं कोसाइन की वैल्यू। ठीक हो गया। तो कोसाइन की वैल्यू जो हम पहले स्टक हो गए थे, पाइथागोरस थ्योरम की वजह से हमने b की वैल्यू जो है वो मालूम कर ली, और अब कोसाइन की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, b इज इक्वल्स टू 5। अभी हमने मालूम किया b इज इक्वल्स टू 5। so since cosine is equals to b over h, which means base over hypotenuse, and our base is equals to 5, and then hypotenuse would be equals to 13। ठीक हो गया। अब कोसाइन का ही उलट क्या होता है, सीकेंट। अगर कोसाइन जो है वो 5/13 है, तो सीकेंट क्या हो जाएगा, 13/5। ठीक हो गया। अब पीछे हमारे पास क्या रह जाएगा, टेंजेंट। ठीक हो गया। बाकी क्या रह गया, टेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू p, यानी परपेंडिकुलर ओवर बेस, वी नो दैट आवर परपेंडिकुलर इज, आई गेस परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या थी, परपेंडिकुलर की वैल्यू है 12। सो दैट वुड बी इक्वल्स टू 12 ओवर बेस, जो हमने बिल्कुल अभी भी मालूम की है, वो हो गई 5। एंड को टेंजेंट, इसी का उलट, अगर टेंजेंट जो है वो 12/5, तो को टेंजेंट हो जाएगा 5/12। ये हो गया जी। ठीक है। इसी तरह जो है हमने अपनी सारी वैल्यूज़
कोसिकेंड के अलावा जितनी भी वैल्यूज जो हैं वो हमने मालूम कर ली हैं, और इस ये वाली कंडीशन भी हमारी ट्रू हुई है दैट कोसिकेंड इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो एंड सीकेंड इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो एंड कोसिकेंड इज़ ऑल्सो ग्रेटर देन ज़ीरो विच मीन्स पॉजिटिव। ठीक हो गया, तो ये तमाम चीज़ें जो है वो हमने फुलफ़िल कर दी हैं। ठीक हो गया, और अब हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, उसकी जानिब चलते हैं। अच्छा जी, तो खैर यार इस क्वेश्चन के लिए ना मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। ये हमारे पास हमारी पहली बात तो एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, और ये सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लगा है मुझे अभी तक अपनी एक्सरसाइज का। ठीक हो गया, इसमें थोड़ी सी मेथडोलॉजी जो है हमारी थोड़ी सी डिफरेंट है। ठीक हो गया, क्योंकि इसमें डायग्राम्स वगैरह भी हमें दी हुई है राइट एंगल ट्रायंगल की। बहुत इजी क्वेश्चन है दिखने में, अगर थोड़ा सा आप लोगों को मुश्किल लगे तो ज़रा भी घबराने वाली बात नहीं है। ठीक हो गया यार, घबराने की क्या बात जब द मैथोरियम हो साथ। ठीक हो गया, तो यार लाइक सब्सक्राइब कमेंट जो है वो शेयर ज़रूर करना है। अगर आप लोगों को कोई भी एडवाइस वगैरह मुझे देनी होगी, अगर फॉर एग्जांपल मैंने कोई गलती कर दी या फिर कोई भी चीज़ आप लोग चाह रहे हैं कि चैनल में जो इंक्लूड की जा सके, तो यार उसका मुझे आप लोग ज़रूर बताया करें। आई हाईली अप्रिशिएट योर पार्टिसिपेंट्स और आई कैन से योर इंटरफेरेंस। अच्छा जी, तो यार यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन नंबर 16 में हमें दिया हुआ है फाइंड द वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एट द इंडिकेटेड एंगल थीटा इन द राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक हो गया यार, बेसिकली ना जितने भी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना, हमें उनकी वैल्यू मालूम करनी है। और इस इंडिकेटेड एंगल यानी इस एंगल ये जो हमारे पास दिए हुए हैं ना, एक्स की वैल्यू तो सबसे पहले हम मालूम करेंगे ना, उसके बाद हम जितनी भी वैल्यूज़ हैं हमारी उनको हम आसानी मालूम कर सकते हैं। ठीक हो गया, तो अब हमें देखना है कि यार ये एक्स बेसिकली है क्या। ठीक हो गया, तो वो उसके लिए यार उसको हम अकाउंट करेंगे। तो चलो यार अपना क्वेश्चन शुरू करते हैं। अच्छा जी, तो यार अब हमें एक्स की वैल्यू मालूम करनी है। हमें पता है कि एंगल ये हमारे पास बेसिकली एंगल थीटा जिसकी वैल्यू इस दफ़ा हमें गिवन है। ठीक है, तो एंगल थीटा की जो अपोजिट होता है ना, जिस तरह ये एंगल थीटा के अपोजिट है ना, उसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर। तो ये जो एक्स है ना, बेसिकली ये जो एक्स है ना, ये बेसिकली परपेंडिकुलर है। ठीक हो गया, एंगल थीटा के एडजेसेंट जो होता है, ये वाली चीज़ होती है, इसको हम कहते हैं हाइपोटेन्यूज। और इसको आइडेंटिफाई, ये जो जितने भी एंगल्स हैं, अलग अलग ओरिएंटेशन, अलग अलग तरीके से साइजेस में आपको राइट एंगल ट्राइंगल्स दिए जाएंगे, और इनको आपने विद द हेल्प ऑफ अवर लॉज आइडेंटिफाई करना आपको आना चाहिए कि कौन सी साइड कौन सी है। जिससे ना आप काफ़ी सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि भाई ये तो ये वाली जो है ये तो बेस है, ये तो हाइपोटेन्यूज, इसको हाइपोटेन्यूज कह देते हैं। ठीक हो गया, तो ये बिल्कुल गलत बात है कि इसको हाइपोटेन्यूज कह देते हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। उसका आइडेंटिफाई हमने किस तरह किया कि भाई हमारे एंगल थीटा की जो अपोजिट होती है ना, जैसे ना ये अपोजिट है, ये भी इसके एडजेसेंट है, ये भी इसके एडजेसेंट है, मतलब साथ साथ है इस ये, लेकिन ये इसके अपोजिट है। तो जो एंगल थीटा की हमेशा अपोजिट होती है ना, ये एंगल थीटा की हमेशा जो अपोजिट होती है, जैसे ना 53 डिग्री एंगल के जो अपोजिट है वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है। ठीक हो गया, और जो साइड एंगल थीटा के अपोजिट हो लेकिन उस पर कोई राइट एंगल ट्राइंगल ना हो, वो हमेशा हाइपोटेन्यूज होती है। जैसे ना ये जो है हमारे पास एंगल थीटा के सॉरी एडजेसेंट हो, एंगल थीटा के जो एडजेसेंट हो, मैंने सॉरी गलत अल्फाज बोल दिए, आई एम सो सॉरी। एंगल थीटा की जो एडजेसेंट हो और उसमें उसके साथ कोई राइट एंगल ट्राइंगल ना हो, वो हमेशा हाइपोटेन्यूज होती है। एंगल थीटा की एडजेसेंट है, हाँ भाई बिल्कुल है ये यार, ये वाली साइड एडजेसेंट एंगल थीटा इस पे आ रहा है और इसमें राइट एंगल ट्राइंगल भी नहीं है, तो 32 इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज। और एंगल थीटा की वो वाली साइड जिसमें राइट एंगल ट्रायंगल आ रहा है, जिससे ये वाली साइड है वो हमेशा बेस होती है। तो दिस इज दी बेस। बेस की वैल्यू जो है हमें नहीं पता, उसको भी हम छोड़ते हैं। सबसे पहले बेस को भी बिल्कुल इग्नोर मारो यार। ठीक हो क्या, फंक्शन में क्या दिया हुआ है, हमें जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो मालूम, सॉरी क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो सबको सब मालूम कर रहे हैं। सबसे पहले हमें परपेंडिकुलर मालूम करेंगे, उसके बाद बेस मालूम करेंगे। ठीक हो गया, तो यार मैथमेटिक्स है ना, मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट अप्लाइंग एल्गोरिथम एंड सॉल्विंग द क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप। ठीक हो गया, तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहले जो है वो हमें क्या नाम है परपेंडिकुलर मालूम करना है। ठीक हो गया, अब हमें देखना है कि यार वो कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है जिसके अंदर परपेंडिकुलर भी आ रहा हो और हाइपोटेन्यूज भी आ रहा हो। बेस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो अगर हम देखें कोसाइन में तो यार बेस और ओवर हाइपोटेन्यूज आ रहा था, परपेंडिकुलर तो आ ही नहीं रहा। ठीक है, कोसाइन जो है वो कैंसिल हो गया। टेंजेंट के अंदर पी ओवर वी आ रहा है, जो परपेंडिकुलर है वो तो आ रहा है लेकिन हाइपोटेन्यूज नहीं आ रहा, तो ये भी भाई कैंसिल हो गया। लेकिन अगर हम साइन देखें, साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, में परपेंडिकुलर भी आ रहा है, हाइपोटेन्यूज भी आ रहा है। ठीक हो गया, तो ये एक अच्छी बात होगी, इसको हम कंसिडर करते हैं। ठीक हो गया, तो साइन थीटा की वैल्यू जब हमें गिवन है तो साइन ऑफ 53 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास x है ओवर h, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू भी हमें गिवन है ना, तो 32
ठीक है। साइन ऑफ 53 हमारे पास क्या होता है, आप लोग अपने कैलकुलेटर में कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। साइन ऑफ 53 जो वो है हमारे पास, आई गेस यस, साइन ऑफ 53 जो है वो हमारे पास 0.798 होता है। साइन ऑफ 53 क्या है, 0.798 इज इक्वल्स टू एक्स ओवर 32। 32 को उधर लेकर जाएंगे, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, एक्स से उधर लेकर जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी इज इक्वल टू के उस साइड पे। तो 0.798 टाइम्स 32 is equals to x, so x is equals to अगर हम 0.798 टाइम्स 32 करें, इनको मल्टीप्लाई करें तो वो बनता है 25.556। तो 25.556, ये बेसिकली x की वैल्यू क्या है, x हमारे पास क्या है, x हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर है, x हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर है मेरे भाई। तो x बेसिकली ओरिजिनली क्या है, परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 25.556। ठीक हो गया। अब वी कैन सेफली से कि हमारे पास हाइपोटेन्यूज की भी वैल्यू आ गई है, हमारे पास हाइपोटेन्यूज की वैल्यू तो पहले से गिवन थी, खैर हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू 32, परपेंडिकुलर की भी वैल्यू आ गई है जो कि आई है 25.56। 56 ही बेशक हम लिखते हैं, तो इतना ज़्यादा एक्यूरेट भी होने की ज़रूरत नहीं है, उसका कोई मसला वगैरह नहीं होगा इतना। तो अब यहाँ पे हमें हाइपोटेन्यूज की भी वैल्यू मिल गई और हमारे पास परपेंडिकुलर की भी वैल्यू आ गई। ठीक हो गया। तो अब यहाँ पे यार क्या देखो यार, यहाँ पे क्या सीन होगा कि अब हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें हमारा जो क्वेश्चन है ना उसमें हमें गिवन है कि बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम हमें जो साइन की जो वैल्यू है वो हमें मालूम करनी होगी। अच्छा, तो अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमें दिया हुआ है फाइंड द वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है हमें उसकी वैल्यू मालूम करनी है। हमने यहाँ पे परपेंडिकुलर मालूम कर लिया, अगर हम इसको राउंड ऑफ करें तो सिंपली 26 भी लिख सकते हैं। और अब हमें बेस की भी वैल्यू जो है वो मालूम करनी होगी, क्योंकि जिस तरह हमने पिछले जितने भी क्वेश्चन में कराता है उनमें सब में आपको बताया है कि अगर परपेंडिकुलर नहीं होगा तो परपेंडिकुलर मालूम करेंगे, क्योंकि सब में जितने भी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं तीनों की ज़रूरत तो हर किसी में पड़ेगी ही पड़ेगी, हर किसी में नहीं खैर मतलब किसी न किसी में तो पड़ेगी पड़ेगी, तो हमें निकालना तो पड़ेगा, इससे हम अपने पीछे नहीं छुड़ा सकते। ठीक है। सिंपली इस क्वेश्चन में सिर्फ बताऊं क्या था, इस क्वेश्चन में सिर्फ हमने ये वाले मेथड अप्लाई करके ना x की वैल्यू निकालनी है। बाकी सिंपल हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15 जैसा ही है। ठीक हो गया, जिसमें हमारे पास एक वैल्यू नहीं गिवन होती थी हम उसको निकालते थे और बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो निकालते थे। बाकी सिंपल वही है। ठीक हो गया, बस सिर्फ इसमें जो है वो हमारे p या फिर किसी और वैल्यू बेस वगैरह की वैल्यू जो है वो निकालनी होगी। तो बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम दैट स्टेट्स h स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक हो गया। तो h स्क्वायर इज इक्वल्स टू 32 स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर इज इक्वल टू 26 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हमें नहीं पता, यानी बेस का स्क्वायर। तो सबसे पहले यार अब कैलकुलेटर खोल लेते हैं, क्योंकि 32 का स्क्वायर तो दिमाग में तो नहीं ना कर सकते। 32 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 32 का स्क्वायर जो है वो क्या बनेगा, यस 1024, वेट अ सेकंड, 32 स्क्वायर। तो 32 का स्क्वायर जो होता है 1024 इज इक्वल्स टू 26 का स्क्वायर जो है वो अब क्या होता है, तो 26 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 676 प्लस b स्क्वायर। अब 676 जो है वो यहाँ पर तो पॉजिटिव है और प्लस हो रहा है b स्क्वायर के साथ, इज इक्वल्स टू के उस साइड पे लेकर जाएंगे तो 1024 से माइनस हो जाएगा 676 इज इक्वल्स टू b स्क्वायर। अच्छा, तो अब यहाँ पे क्या है कि 32 स्क्वायर, जिस तरह मैंने आप लोगों को देखे करके दिखाया, 32 स्क्वायर इज इक्वल टू 1024, सो 1024 माइनस 676 जो आ जाता है हमारे पास 348 इज इक्वल्स टू b स्क्वायर। अब यहाँ पे b स्क्वायर इज इक्वल्स टू स्क्वायर जो है वो कैंसिल करने के लिए वी विल अप्लाई स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट कैंसिल कर देगा, सो स्क्वायर रूट ऑफ 348 b इज इक्वल टू, देखते स्क्वायर रूट ऑफ 348 होल नंबर आता है कि नहीं, सो 348 का स्क्वायर रूट 18.56, सो लेट्स सी। ऑलराइट, तो भाई स्क्वायर रूट ऑफ 348 जो है वो राउंड ऑफ करके तकरीबन जो है वो हमारे पास 19 बन जाता है,
18.65 है तो हम राउंड ऑफ करेंगे तो 19 बन जाएगा। ठीक है, सो 19 बी की वैल्यू यानी बेस की वैल्यू हमारे पास 19 आ गई। अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जितने भी हमारे पास हमें दिए हुए फंक्शंस उनको मालूम करने उनको फाइंड करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास, जैसे मैंने आप लोगों को बहुत सारी वीडियोस में बताया हुआ, साइन आ जाता है। साइन इज इक्वल्स टू पी यानी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। सो परपेंडिकुलर की वैल्यू जो है वो हमें ऑलरेडी गिवन थी, दैट इज 26। सो P इज इक्वल्स टू 26 ओवर हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 32 गिवन थी। अगर साइन इज इक्वल्स टू 26 ओवर 32 है तो कोसिकेंड थीटा जो कि साइन का अपोजिट है वो कितना हो जाएगा 32 ओवर 26। ठीक हो गया। इसी तरह अब दूसरी चीज हमारे पास क्या आ गई, साइन थीटा इज इक्वल्स टू, हमने मालूम कर लिया। अब हमारे पास क्या रहता है, कोसाइन थीटा इज इक्वल्स टू बी ओवर एच यानी बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। बेस जो है वो अभी हमने मालूम किया, दैट इज 19, सो दैट वुड बी इक्वल टू 19 ओवर 32। अगर कोसाइन जो है वो 19 ओवर 32 है तो सीकेंड दैट इज विच इज द ऑपोजिट ऑफ कोसाइन इज वुड बी इक्वल टू 32 ओवर 19, क्योंकि उलट है ना, उसका ऑपोजिट है ना। सो 3/3 हमारे पास जो आ जाएगी वो आ जाता है हमारे पास टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस and our perpendicular is 26 and our base is 32. So when tangent is equal to 26 over 32, then its opposite, that is cotangent, is equal to 32 over 26. ठीक है, so we are done with part number 1। ठीक हो गया। सो पार्ट नंबर 1 जो है वो हमारे पास हो चुका है। अब हम आ जाते हैं पार्ट नंबर 2 की जानिब। ठीक हो गया। सो पार्ट नंबर 2 क्या है, पार्ट नंबर 2। अच्छा जी, तो भाईजान अब ये हमारे पास हो गया, हमारे पास पार्ट नंबर 2 हमारा, ये मैंने ड्रॉ कर ली है। तो पार्ट नंबर 2 बेसिकली वही पार्ट नंबर 1 की तरह ही है, लेकिन इसमें जो है वो बस ओरिएंटेशन मैंने आप लोगों को जिस तरह बताया कि पूरी राइट एंगल की ओरिएंटेशन पूरी चेंज हो सकती है, लेकिन बस आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। ये एंगल थीटा है, एंगल थीटा की जो अपोजिट होता है जिस तरह मैंने बताया वो परपेंडिकुलर होता है। तो P इज इक्वल्स टू एक्स। ठीक हो गया, P इज इक्वल्स टू एक्स। अब यहाँ पे क्या है, जैसे मैंने बताया कि एंगल थीटा की वाली साइड एडजेसेंट साइड जो कि जिसके ऊपर राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है तो वो थी हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज इज इक्वल्स टू 73 डिग्री और बेस अभी हम रहने देते हैं। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले हमें परपेंडिकुलर की वैल्यू जो है वो मालूम करनी आनी चाहिए। तो जिस तरह मैंने बताया कि साइन इज इक्वल्स टू साइन थीटा इज इक्वल्स टू P ओवर एच। साइन थीटा इज इक्वल्स टू P ओवर एच एंड साइन थीटा हमें मालूम है पहले से, थीटा साइन ऑफ 21 और यहाँ पे P क्या है हमारे पास x ओवर हाइपोटेन्यूज क्या है 73। सॉरी, यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, मैंने अभी नोटिस किया जो हमारे पास हाइपोटेन्यूज के ऊपर डिग्री नहीं आएगा और यहाँ पे थीटा जो है वो हमारे पास 23 हो जाएगा, 21 डिग्री। ठीक हो गया, 73। सो साइन ऑफ 21 इज 0.35 टाइम्स 73 is equals to x. So x would be equivalent to 0.35 times 73 is 26. So x is equal to 26। दर हकीकत जो है ये परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 26 है। अब p इज इक्वल्स टू 26, हाइपोटेन्यूज इज इक्वल्स टू 73। अगेन बेस जो है वो हमें मालूम नहीं है, पाइथागोरस थ्योरम का जो है वो हम सिंपली अप्लाई करेंगे और बेस हमें मालूम हो जाएगा। सो एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी यानी परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बी यानी बेस स्क्वायर। 73 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 26 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ठीक हो गया। 73 का स्क्वायर जो है वो हम जल्दी से मालूम कर लेते हैं। 73 स्क्वायर इज इक्वल टू 5329 इज इक्वल टू 26 का स्क्वायर। अब हमारे पास क्या है, 26 का स्क्वायर है 676 प्लस बेस स्क्वायर हमें नहीं पता था एज इट इज। सो 5329 इसको इक्वल टू किस पे लेकर आएंगे तो -676 इज इक्वल टू बेस स्क्वायर। ऑल राइट, तो 5329 माइनस 676। ठीक हो गया। सो 5 यहाँ पे क्या है 5329
माइनस 676 इज इक्वल्स टू 4653 4653 इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर। अब बी स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट हटाने के लिए, सो बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट ये कैंसिल हो जाएगा इससे, सो स्क्वायर रूट ऑफ 4653, सो बी इज इक्वल्स टू, ठीक हो गया। अब हम इसका स्क्वायर ले लेते हैं, स्क्वायर रूट, तो ये हो जाएगा 68.21, तो हम इसको राउंड ऑफ करके एज 68 ले सकते हैं, ठीक हो गया। तो दैट बी इज इक्वल्स टू 68। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो हमें बोले गए उनको मालूम कर लेते हैं। सबसे पहले साइन आ जाता है, साइन थीटा इज इक्वल्स टू पी ओवर एच, दैट इज इक्विवेलेंट टू आवर परपेंडिकुलर वाज 26 ओवर हाइपोटेन्यूज जो अभी हमें गिवन नहीं था, दैट वाज 73, ठीक है। सो 26 ओवर 73, व्हेन साइन इज इक्वल टू 26 ओवर 73 देन इट्स ऑपोजिट विच इज कोसेकेंट थीटा वुड बी इट्स ऑपोजिट, सो वो हो जाएगा 73 ओवर 73 ओवर 26, ठीक हो गया। इसी तरह अब दूसरी जो हमारी आइडेंटिटी है वो है कोसाइन थीटा इज इक्वल्स टू बी ओवर एच, ठीक हो गया। सो बेस हमारी जो हमने मालूम की दैट वाज 63 ओवर हाइपोटेन्यूज और 73, उसी का उलट जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, सीकेंट, सो सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 73 ओवर 63। टेंजेंट पे आते हैं, टेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू पी ओवर बी, आवर परपेंडिकुलर वाज, ठीक हो गया। परपेंडिकुलर हमारे पास क्या था, हमारा 26 ओवर बेस जो अभी हमने मालूम की दैट वाज 63, ठीक हो गया। अब को टेंजेंट पे आ जाते हैं जो कि इसी का उलट है, तो को टेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू 63 ओवर 26। इसी के साथ यार देख लो, मैंने दोनों पार्ट जो है वो आप लोगों को समझा दिए, बहुत आसान से हैं। अब क्वेश्चन नंबर 16 एक्सरसाइज 6.2 का पार्ट नंबर 3 जो है वो आप लोगों का होमवर्क है, क्योंकि मेरे लिहाज से यार वो सबसे ज़्यादा आसान पार्ट है। और क्या नाम है वो, उसमें एंगल भी जो हमारी और राइट एंगल ट्रायंगल की ओरिएंटेशन है वो बिल्कुल ठीक दी हुई है, जो हमारे पास नॉर्मल ये वाली होती है, ठीक हो गया। तो इसीलिए वो पार्ट मैं आप लोगों को नहीं कराऊंगा, वो पार्ट आप लोगों का होमवर्क है, ठीक हो गया। वो पार्ट जो है वो आप लोगों ने खुद करना है, ठीक हो गया। यहाँ तक मैंने आप लोगों को करा दी है। अगर कोई भी इसमें आप लोगों को मुश्किल आ रही है, कोई भी कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, कोई भी दिक्कत पेश आ रही है, ठीक हो गया, तो वो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में आराम से मेंशन कर सकते हैं। कोई भी अगर आप लोगों ने एडवाइस देनी है, कोई भी अगर आप लोगों को चीज़ अच्छी लगती है या फिर बुरी लगती है, तो वो भी आप लोग मुझे बिल्कुल फीडबैक दे सकते हैं खुल के। और यार ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, इट मीन्स अ लॉट टू मी। थैंक यू सो मच। टिल देन स्टे सेफ एंड शार्प। अल्लाह हाफिज़।